हरे कृष्णा, जय श्री राधे। कृष्ण जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जयंती 2025 में किस तारीख को मनाई जाएगी, इसे लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है। पंचांग के अनुसार भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू हो जाएगी और 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। तो ऐसे में यह 15 अगस्त को मनाई जाएगी या फिर 16 अगस्त को, ऐसा लोगों के मन में है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख का पता लगाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह त्योहार किस तिथि और नक्षत्र में मनाया जाता है। तो आपको बता दें, पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि और नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस स्थिति में जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, 2025 में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होगी और 16 अगस्त की रात 9:30 बजे तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से आरंभ होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को जो अष्टमी तिथि रात्रि को पड़ रही है वह सप्तमी में है और कोई भी व्रत सप्तमी में हो तो वह नहीं रखा जाता। यानी कि सप्तमी को छोड़ करके यदि सप्तमी में अष्टमी पड़ रही हो तो वह व्रत कदापि नहीं रखा जाता। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन चंद्रोदय रात को 11:32 पर होगा। और जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं वो कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं, यानी कि बिना पानी के, और कुछ फलाहारी रखते हैं, फल और दूध से बने हुए वस्तुएं खा करके। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी की तरह ही यह व्रत रखा जाता है और व्रत रात 12 बजे खोलना होता है, पालन करना होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय तक यह व्रत रखा जाता है, उसके पश्चात खोल लेते हैं। घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को सजाया जाता है। झूले पर बाल गोपाल की मूर्ति को झुलाया जाता है और भक्त हरे कृष्ण हरे राम मंत्र से प्रभु का पूजन करते हैं। और रात को 12 बजे भगवान के जन्म के समय आरती की जाती है। मंदिरों में कृष्ण मूर्ति का दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक किया जाता है। आप अभिषेक करते समय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणम गता, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन उन लोगों को भी करना चाहिए जिनका व्रत नहीं है। इसके साथ ही आलस से कोई दिन खुद पर हावी भी ना होने दें। व्रत है तो दिन के वक्त में ना सोएं। इस दिन किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाएं, क्रोध ना करें, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें। इस दिन आपको इन चीजों से बचना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर साल 2025 में वृद्धि, ध्रुव, गजलक्ष्मी और बुध आदित्य नामक शुभ योग रहेंगे। इन शुभ योगों के बनने से इस दिन पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होगी। इस दिन की गई पूजा न केवल भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको दिलाएगी, बल्कि कुंडली में जो आपकी शुक्र, गुरु, सूर्य भी मौजूद हैं वह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गौ सेवा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण को गाय अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी पर गाय की सेवा करें, गाय को चारा, रोटी, अन्न आदि खिलाएं तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बरसता है। इस दिन आप किसी गौशाला में जाकर दान भी कर सकते हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो वैसे तो कहा जाता है इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग लगाने के लिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2025 में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की रात्रि में श्री कृष्ण को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग के बाद उस प्रसाद को तिजोरी या धन स्थान में भी रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और आय में वृद्धि होती है।
सफ़ेद मिष्ठान में आप बर्फी, घर पर बनाए हुए पेड़े आदि का भोग लगा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध बीज मंत्र है। कहते हैं इस मंत्र के जाप से मन की शुद्धि, आत्मिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। और जो जन्माष्टमी की पूजा सामग्री है वह इस प्रकार से है: गंगा जल, पंचामृत, तुलसी पत्र, माखन मिश्री, पीले फूल, धूप, दीप, रोली, चावल, फल, नारियल, बांसुरी, मोर पंख और पान सुपारी। इनसे श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है और रात में श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके व्रत का पालन किया जाता है, परंतु अन्न नहीं खाया जाता। कुछ लोग रात को ही अन्न खा लेते हैं, परंतु यह सही नहीं है। यह अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही अन्न खाना चाहिए। रात्रि में आप पंचामृत लेकर के व्रत का पालन करते हैं। जन्माष्टमी पर कुछ लोग खीरा काटना यानी कि खीरा काट करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। तो आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन यानी कि नाल काटने की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। परंतु जब खीरे को काटा जाता है तो किसी सिक्के से काटना चाहिए, चाकू का उपयोग नहीं किया जाता और खीरे ऐसे होने चाहिए जिसमें डंठल लगी हो। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता भी है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। आपको एक खीरा लेना है और बीच में से थोड़ा सा गूदा निकाल लेना है सिक्के से काट करके। चाकू से नहीं काटना है, सिक्के से काटें या फिर चम्मच का उपयोग कर लें। फिर खीरे के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। फिर खीरे का ढक्कन बंद करें और रात के 12 बजे तक पूजा कक्ष में रखें। इसके पश्चात आप उसे खोलें और कान्हा जी को बाहर निकाल के स्नान कराएं, अच्छे वस्त्र पहनाएं, पूजा करें, आरती करें और उनको भोग लगाएं।